तो आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में। वोकैब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर का, वोकैबुलरी। वर्ड मीनिंग्स, जिसे सिंपल भाषा में हम कहें तो शब्द अर्थ जानना हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है और इंग्लिश सीखने के लिए जो हमारी बेस है, जो आधार है, वह हिंदी भाषा है। तो इसलिए इंग्लिश के शब्दों का अर्थ हिंदी में हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब कुछ वर्ड्स रोज सीखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उन वर्ड्स को, वैसी वोकैबुलरी को हम प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। तो हम एंटोनिम्स की क्लास अलग रहेगी और सिनोनिम्स की क्लास अलग रहेगी। ये दोनों एक में मिक्स करके हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होती है। ठीक, अबैंडन में अगर हम देखें तो इसका अर्थ है सीधा सा त्याग देना, त्याग देना या फिर परित्याग करना। पहला forsake, give up, discard, leave, renounce, relinquish, drop, dump और desert। ठीक, ये हो गए इतने सारे वर्ड जो है, ये क्या है? अबैंडन के समानार्थी है, यानी सिनोनिम्स है। फॉरसेक का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है पूरी तरह से, पूरी तरह छोड़ देना। ठीक, गिव अप का मतलब क्या है? हार मानकर छोड़ देना, हार मानकर छोड़ देना। ठीक, अब डिस्कार्ड, बेकार समझकर, बेकार समझकर छोड़ देना। और लीव का अर्थ होगा बस छोड़ देना, ऐसे ही नॉर्मल वे में छोड़ देना। ठीक, अब देखो कितने कमाल की बात है कि जितने हैं, चार हैं, चारों की मीनिंग हल्का सा अलग है, लेकिन है क्या? ये छोड़ देने, त्याग देने या परित्याग करने के अर्थ में ही है, इसलिए इसे हम समानार्थी कहते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा, बहुत ही स्लाइट डिफरेंट होता है, बहुत हल्का सा डिफरेंट होता है यूज में, और वो हमारे बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है कि हम किस शब्द का अर्थ कहां पे क्या लगाते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। ये होगा त्याग देना, लेकिन किस सेंस में त्याग देना? इसमें क्या होता है? गलत समझकर, किसी को गलत समझकर त्याग देना कहलाता है डिसर्ट, गलत समझकर त्याग देना। ठीक, अब रिनाउंस का क्या है? औपचारिक रूप से त्याग करना। क्या? औपचारिक रूप से त्याग करना या फिर छोड़ना। और ठीक, अब देखो बाकी क्या है? गलत समझ लिए, छोड़ दिए, पूरी तरह छोड़ दिया, हार मानकर छोड़ दिए, लेकिन यहां पर क्या अर्थ है? औपचारिक रूप से छोड़ना किसी काम को। ठीक, अंतर है, ऐसे ही सीखेंगे हम। ठीक, रिलिंक्विश मतलब अधिकार या वस्तु को या चीज को जिसपे हमारा अधिकार होता है उसे छोड़ना। ठीक, जिसपे अधिकार है उसको छोड़ना। और ड्रॉप का मतलब क्या होता है? अचानक छोड़ देना। क्या? अचानक छोड़ देना, बेरुखी से छोड़ देना, बेरुखी से छोड़ देना। अब देखो इनमें अंतर क्या है? इतने सारे अंतर हैं। समानता इसकी ये है कि ये जितने भी वर्ड हैं, 8, 9, 10 जो भी वर्ड हमने अभी देखा, सीखा,
ये सभी छोड़ने के सेंस में ही यूज होते हैं। मैंने हिंदी बस इसलिए लिखा दी क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि अगर शब्द अलग है तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ भी अलग होगा और उसके प्रयोग में थोड़ी भिन्नता की आवश्यकता पड़ी होगी, तभी इस वर्ड का निर्माण, ऐसे शब्दों का निर्माण किया गया। नहीं तो अगर केवल रिनाउंस से काम चल जाता या अबेंडन से ही काम चल जाता तो बाकी शब्दों को बनाने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए मैंने हिंदी बता दिया ताकि हमें पता रहे कि वो थोड़ा सा जो माइनर सा डिफरेंस है वो क्या है। इंग्लिश बोलना आप शुरू करेंगे तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि किन शब्दों का यूज आप कहाँ करेंगे, और शब्दों का चयन आप तभी करेंगे जब आपको उनका अर्थ मालूम होगा। क्योंकि हमारा बेस हिंदी है, हम हिंदी सीख कर इंग्लिश सीखते हैं। हिंदी को आधार मानकर हिंदी को एक तरह से कहते हैं ट्रांसलेशन के तौर पे, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो हम पहले सेंटेंस को हिंदी में दिमाग में बनाते हैं कि इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है, ठीक। तो इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो ये सारे वर्ड आते हैं एग्जाम में। अबेंडेंट मीन्स प्रचुर मात्रा में, ठीक, यानी भरपूर, जिसे हम कह सकते हैं कोई वस्तु है या कुछ भी है, अगर वो भरपूर है, प्रचुर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अबंडेंट, ठीक। जैसे प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, लैविश, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक। बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल, रिच, थोड़ा सा छोटा करते हैं, जगह हो जाएगी। फिर प्रोफ्यूज, प्लेंटी, ठीक। अब इनकी हिंदी देखें, क्योंकि ये सभी क्या है? प्रचुर मात्रा में ही रिप्रेजेंट करते हैं वस्तुओं को, ठीक। कुछ भी है प्रचुर मात्रा में है, भरपूर में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अबंडेंट, ठीक। प्लेंटीफुल का अर्थ है प्रचुर, यानी प्रचुर मात्रा में, ठीक। एम्पल मतलब पर्याप्त से अधिक, अधिक तो है लेकिन ये क्या है? पर्याप्त से भी अधिक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पल। कॉपियस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉपियस, ठीक। लैविश, अच्छा लैविश देखो इसका मतलब एक खर्चीला भी होता है। लैविशफुल, लग्जरी से संबंधित ये वर्ड है, ये कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। ये लैविश मीन्स अत्यधिक। अब अत्यधिक किस सेंस में अत्यधिक है? तो खर्च के मामले में अत्यधिक है। मैंने अभी क्या बताया? खर्च के मामले में, मात्रा के मामले में क्या है? अत्यधिक है, ठीक। ज्यादातर पैसे के सेंस में आता है, मनी के सेंस में। जब हम कोई बहुत महंगी वस्तु की बात करते हैं तो लैविश का यूज वहां भी करते हैं, ठीक। अब क्या है? बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल मीन्स उदार व प्रचुर मात्रा, ठीक। रिच मतलब क्या है? भरपूर। अच्छा यहां रिच का एक होता है धनी, ठीक। लेकिन यहां रिच का मतलब क्या है? भरपूर। और भरपूर किस सेंस में हम कह रहे हैं? तो संसाधन के मामले में हम बोलते हैं ना कि आवर अर्थ इज रिच ऑफ मिनरल्स, ठीक। तो क्या संसाधन से भरपूर है, जो खनिज है उनसे भरपूर है, रिच उस सेंस में है, ठीक। क्या है ये? संसाधन के मामले में रिच वर्ड का यूज करते हैं। प्रोफ्यूज मीन्स बहुत ज्यादा, अगर कुछ बहुत ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? प्रोफ्यूज। और प्लेंटी मीन्स बहुत अधिक।
अगर हिंदी देखकर ये फील हो रहा है कि हमें तो इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए, टाइम वेस्ट लग रहा हो, तो ये गलतफहमी निकाल दो, क्योंकि 4 बार पढ़ने से अच्छा है कि कोई चीज एक बार में अच्छे से या 2 बार में अच्छे से सीख ली जाए। समय की बचत होती है, बेहतर है कि आप एक बार में सीख जाएं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक, जब हम पैसेज रीडिंग करते हैं या क्लोज टेस्ट जब हम रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये पूरा रीडिंग सेक्शन होता है, जितने तेज आप रीडिंग करेंगे उतना तेज आप इन सेक्शंस को कवर कर सकते हैं। और वो कब करेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और कहीं न कहीं दिमाग में हमारे वो हिंदी चल रही होती है। ठीक, हालांकि इसका यूज वहां पर नहीं है। यूज बस ये है कि आप जब पढ़ेंगे पैसेज, कोई चीज पढ़ेंगे, आपको अर्थ पता होगा, तो आप बहुत ही स्पीड से किसी भी चीज को कवर कर सकते हैं। और हम जानते हैं एग्जाम्स में स्पीड इज द किंग, मायने रखती है स्पीड। और स्पीड तभी आएगी जब आपको इंग्लिश समझ में आएगी। आप पढ़ते जाएंगे अंग्रेजी और उसका अर्थ आपको समझ आता जाएगा साथ में। ठीक, यहां सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है कि मैं 4 ऑप्शन दे दूं एग्जाम्स के कि हाँ ये PYQ है और इसका मतलब तो ये है, तो ये रहा ऑप्शन सी हो गया। उस हिसाब से काम करती हैं चीजें, लेकिन वो उनके लिए है जिनकी इंग्लिश काफी स्ट्रांग है पहले से। अगर आप बेस से जा रहे हैं, बेसिक है आपका, तो आपको ये चीजें जानना जरूरी ही नहीं, परम आवश्यक है मित्रों। अब जैसे कि थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब क्या होगा, विपत्ति या कठिनाई। पहला क्या है, हार्डशिप। ठीक, फिर मिसफॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, सरसों का तेल नहीं, फॉर्च्यून वाला कच्ची घानी। फॉर्च्यून मतलब किस्मत, नसीब। कैलेमिटी, फिर डिफिकल्टी, ट्रिब्यूलेशन, एफ्लिक्शन, डिस्ट्रेस, और फिर लिख लेते हैं इधर, क्राइसिस। 8 के 8 का अर्थ है विपत्ति, कठिनाई। ठीक, विपत्ति, कठिनाई से इन सबका मेन अर्थ निकलेगा, कलेक्टिव अर्थ निकलेगा। ठीक, लेकिन थोड़ा सा इनमें जो नयापन है, अलग है, जिस वजह से जरूरत पड़ी इनको बनाने की, उसको वेस्ट न जाने देते हुए थोड़ा सीखते हैं उन शब्दों को भी कि हिंदी में हार्डशिप को हम क्या कहेंगे, कठिनाई। ठीक, मिसफॉर्च्यून क्या कहेंगे, दुर्भाग्य। ठीक, अब फॉर्च्यून का मतलब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, भाग्य। ठीक, कैलेमिटी मतलब बड़ी आपदा, या फिर आपदा भी कह सकते हैं। ठीक, जब कोई आपदा आती है तो हम उसे कहते हैं कैलेमिटी। ठीक, क्राइसिस को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ड यूज होता है। ठीक, तो क्राइसिस को क्या कहेंगे, गंभीर संकट। फाइनेंशियल क्राइसिस जब आती है, यानी पैसे रुपए की जब दिक्कत आती है, जब पैसे का संकट आता है, गंभीर संकट होता है, क्योंकि सब कुछ मनी से ही चल रहा है। ठीक, अब डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी तो काफी इजी शब्द है, आई होप एवरीवन नोज इट। ट्रिबुलेशन, भारी संकट, और एफ्लिक्शन मीन्स कष्ट या फिर पीड़ा, और डिस्ट्रेस मीन्स कठिनाई। ठीक, ये सभी समानार्थी हैं, सब एक ही क्लास के हैं। मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, कैलेमिटी बड़ी आपदा, क्राइसिस गंभीर संकट की बात है। ये ज्यादातर
पैसे के संकट से जब आता है तब इसको हम क्राइसिस वर्ड का यूज करते हैं। कैलेमिटी का यूज हम नेचुरल फिनोमिना के समय करते हैं। हार्डशिप्स का समय हम टाइम के सेंस में करते हैं, जैसे जब कठिन समय होता है तो हम हार्डशिप वर्ड का यूज करते हैं। दुर्भाग्य हम जानते हैं, जहां भाग्य दुर्भाग्य की बात होगी मिसफॉर्च्यून का यूज होगा। संकट के सेंस में ट्रिबुलेशन, और जब आपको कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है तो एफ्लिक्शन वर्ड का हम यूज करते हैं। हालांकि ये सभी एक समानार्थी है। अभी तक हमने कितने वर्ड सीखा? लगभग 24-25 वर्ड, है ना। मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई भारी क्लास महसूस हो रही होगी। आई होप सो। अब अप्रेज क्या होता है? जब हम किसी का आकलन करते हैं, जब हम कोई मूल्यांकन करते हैं तो अप्रेज वर्ड का यूज किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या इसके समान अर्थ में आने वाले शब्द हैं। तो अप्रेज का मतलब क्या है? मूल्यांकन करना या फिर आकलन करना। ठीक, अब इसमें क्या आएगा वर्ड? इवैल्यूएट, एस्टिमेट, थर्ड जज, एसेस, गेज, एग्जामिन, रिव्यू। ये सभी क्या है? समानार्थी हैं किसके? अप्रेज के। अब हिंदी देखेंगे। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। जब हमारी एग्जाम की कॉपी चेक होती है तो उसका क्या किया जाता है? इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक। एस्टिमेट मीन्स क्या होगा? अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। अब हम क्या करते हैं, जब कोई कार्य करना होता है, ये लोग इंजीनियर्स लोग करते हैं, क्या बनाते हैं? फाइल में एस्टिमेट बनाते हैं, किसी भी काम का अनुमान लगाते हैं कि उसमें कितना खर्च होगा। ठीक। अब जज, निर्णय करना, और असेस मीन्स का भी अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन करना। ठीक। फिर गेज, गेज मीन्स मोटे तौर पे अंदाजा लगाना। ठीक, अंदाजा लगाना। एग्जामिन मीन्स जांच करना, और रिव्यू पुनः जांच करना। देखो ये सारे वर्ड हम यूज तो करते हैं, लेकिन इनकी हिंदी क्या है उसके सेंस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। एस्टिमेट मीन्स अनुमान लगाना, जज मीन्स निर्णय करना। जज क्या करता है? निर्णय करता है। ठीक। किसी को जज करने का मतलब क्या होता है कि हम उनके सेंस में खुद निर्णय ले लेते हैं, है ना। और असेस मीन्स मूल्यांकन करना, असेसमेंट भी यूज होता है वर्ड। गेज मोटे तौर पे हम अंदाजा लगा लेते हैं, उसको करते हैं। फिर एग्जामिन मीन्स जांच करना, रिव्यू पुनः जांच करना। रिव्यू के लिए हम काम भेजते हैं, रिव्यू करके भेजो, पुनः जांच करना, है ना। अब नेक्स्ट मुझे लग रहा है ये इसमें से 1-2 वर्ड हैं जो थोड़े से ऊपर लेवल के हैं, बाकी सभी आसान है। अगर आप लिख रहे हैं साथ में, जो कि आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सामने एक कलम और कॉपी जरूर होगी जहां आप इन चीजों को नोट कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि वीडियो देख के सीखेंगे तो शायद थोड़ी बहुत गलत फहमी में है। क्योंकि अगर हम लिखते चलते हैं तो चीजें क्या है,
कवर होती चलती हैं, साथ में हमारा नोट्स भी बनता जाता है। मैं बता दूं, नोट्स मैं कोई अलग से टेलीग्राम चैनल या लिंक में, ये पीडीएफ के फॉर्म में, ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं करूंगा भी नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जिम्मेदारी से पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी उठाएं और अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक। मुझसे उम्मीद मत रखना इस मामले में। अगला वर्ड देखेंगे, एडमिरेशन। एडमिरेशन मीन्स क्या होता है? एडमायर करना। किसी को हम एडमायर करते हैं मीन्स प्रशंसा करते हैं, ठीक। प्रशंसा या फिर सराहना, है ना। अब ये प्रशंसा और सराहना किस सेंस में है? गुणों की प्रशंसा करना, गुणों की सराहना करना को हम बोलते हैं एडमायर करना, ठीक। अब इसके वर्ड्स देखते हैं। समानार्थी में क्या है? प्रेज, सबसे कॉमन वर्ड, और ये छोटा है लेकिन एग्जाम्स में आता है, ठीक। कई बार ये पूछा जा चुका है। 2, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट भी इस सेंस में आएगा। फिर एस्टीम, एप्रोबेशन, ठीक। फिर अप्रूवल, फिर रिगार्ड, ये 4 लिख। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एड्यूलेशन, ठीक। एक और लिखते हैं, रिवरेंस। अब प्रेज मीन्स क्या है? प्रशंसा, एकदम जुड़वा भाई। रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान, एस्टीम मीन्स आदर। अब मैंने क्या कहा? एस्टीम्ड स्टाफ ऑफ दिस कॉलेज मीन्स आदरणीय या सम्माननीय, माननीय सेंस में हम क्या यूज करते हैं? एस्टीम। अब जब हम यूज करेंगे तो क्या बोलते हैं? एस्टीम्ड, है ना। एप्रिसिएशन मीन्स सराहना, आई अप्रिशिएट यू, ठीक। या फिर कद्र करना, कद्र, आई अप्रिशिएट यू। हम क्या बोलते हैं जब कोई हमें बोले कोई काम, कोई अगर थैंक यू भी हमें बोलता है तो हम बोल सकते हैं आई अप्रिशिएट, मीन्स मैं कद्र करता हूं आपकी, सराहना करता हूं आपकी, है ना, इस सेंस में। एड्यूलेशन मीन्स अत्यधिक प्रशंसा, अत्यधिक प्रशंसा। अब ये अत्यधिक प्रशंसा का मतलब क्या है? ये नेगेटिव सेंस है, ठीक। एड्यूलेशन मीन्स नेगेटिव सेंस में हम क्या करते हैं? कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा आपने प्रशंसा कर दी किसी व्यक्ति की कि वो नाराज ही होकर बैठ जाए। इसे थोड़ा कम करते हैं। अब ये मीन्स अनुमोदन करना या फिर स्वीकृति। इसको सही करो, अनुमोदन, स्वीकृति, ठीक। अब लड़कियां कैसे बोलती हैं? कोई भी बहुत सुंदर चीज देख ले तो मीन्स विस्मय मिश्रित प्रशंसा। क्या बोलेंगे इसे? जब हम किसी चीज को देखकर बहुत विस्मय में पड़ जाते हैं, थोड़ा आश्चर्य में हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम नहीं बोलते, लड़कियां बोलती हैं इसे है ना, सही बात है। रिगार्ड, रिगार्ड मीन्स क्या बोलते हैं? ऐसे आप अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं कि अपने माता पिता को मेरे वार्म रिगार्ड्स देना, मतलब मेरी शुभकामनाएं देना, सम्मान सहित अभिवादन जो हम बोलते हैं, ठीक। जैसे रिगार्ड्स मीन्स क्या है?
शुभकामनाएं या सम्मान सहित अभिवादन को हम क्या बोलेंगे? रिगार्ड। ठीक ना। और जैसे हम लेटर्स लिखते हैं तो वहां भी लिखते हैं विथ रिगार्ड्स। आई बात समझ में? तो क्या है? शुभकामनाओं या सम्मान सहित अभिवादन। ठीक। अब रिवरेंस, रिवरेंस मीन्स गहरा सम्मान। जब हमें बहुत गहरा सम्मान व्यक्त करना होता है तो रिवरेंस वर्ड। इनका हिंदी लिखने का अर्थ क्या है कि जब भी आप इन्हें रिवाइज करेंगे तो एक सेंस में, एक बार में ये सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इनके हिंदी अर्थ हैं, जो बहुत ही हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है इनका, जिसकी वजह से इनको एक अलग और वर्ड की जरूरत हमें पड़ जाती है उसको बनाने की, उस सेंस में। तो ये सारी चीजें क्लियर है। और अब जब हम ऐसे वर्ड्स जब हम याद करते हैं तो क्या होता है, जब हम रीडिंग करते हैं, कंप्रीहेंशन रीडिंग करते हैं, क्लॉज टेस्ट की रीडिंग करते हैं, तो अर्थ जो है हमें उन्हें अलग से अर्थ निकालने के या हिंदी सेंस को प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप माइंड में क्लियर होता रहता है। ठीक, इसलिए ये जरूरी है। तो सिनोनिम्स की ये पूरी क्लास सिनोनिम्स की थी, एक बार फिर से क्लियर कर दूं। एंटोनिम्स की हम अलग से क्लास करेंगे जिसमें केवल एंटोनिम्स होंगे। हम दोनों अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे, एक साथ नहीं। यानी हाफ में सिनोनिम्स और हाफ में एंटोनिम्स मैं नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि कंफ्यूजन्स होती हैं। जैसे अभी कुछ वर्ड पीछे हैं जिनमें जिसका कोई शब्द अभी इसमें आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग ही इन्हें याद करेंगे। हमारे पास समय है, पेपर 3-4 महीने में है, बहुत समय है, समय हमेशा होता है। अगर आप जल्दी में हैं तो भी मुझे लगता है अगर आप 2x पे या 1.5x पे देखते हैं क्लास, क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।